तो अच्छे से बैकअप का पीछे का सब कुछ तैयार है। जितना हम लोग पढ़ चुके थे पहले, अभी तक कहाँ तक आ चुके थे? स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस सबकी प्रॉपर्टीज देख चुके थे, सबका कंप्रेसिबिलिटी, मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन, डिफ्यूजन, ये सारा चीज़ देखते आए हुए हैं तीनों मैटर्स का, सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का। अब देखना ये है कि ये तीनों आपस में इंटरचेंज कैसे करता है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, अदरवाइज गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। इसी कन्वर्जन का नाम हम लोग देते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि कैसे मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करता है, उसके लिए अप्लाई क्या होता है। और इस अप्लाई में हम लोग जानते हैं जनरली क्या होता है, कुछ टेम्परेचर का यूज करना पड़ता है, कुछ प्रेशर का यूज करना पड़ता है। तो ये सब इफेक्ट देखेंगे बारी बारी से कि क्या होता है। तो पहले हम लोग ये देख लें इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर होता है क्या, जिसका एक छोटा सा डिफिनीशन हम लोगों ने डाला है और सब पीडीएफ में आपके जाएगा। The phenomena due to which the matter changes from one state to another state, one state to another state, that means solid to liquid, otherwise liquid to gas, या उसको रिवर्स कर सकते हैं जो हम लोगों ने यहाँ यूज किया है, बताएंगे। And altering the condition of temperature, otherwise pressure, इसी दोनों के साथ ही हमको काम करना है। चेंज ऑफ द स्टेट दिखाएंगे हम लोग इसी दोनों को, या तो टेम्परेचर का इफेक्ट पर, अदरवाइज प्रेशर के इफेक्ट, जिस पर हम लोगों ने यहाँ लिखा है द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर इन टू वेज, दो वेज जो है आपका, एक बाय चेंजिंग ऑफ प्रेशर, दूसरा बाय चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर। अब जैसे कहने का मतलब क्या है, जो थोड़े से शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जान जाए यहाँ पे, कि जैसे सॉलिड है कोई सॉलिड, वो अगर गैस में कन्वर्ट हो जाए डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए गैस में, कहीं भी बीच का इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं है, दैट मीन्स कि लिक्विड का फॉर्म जो बीच का होता है वो नहीं है। सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए अगर गैस में, अदरवाइज गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए किसमें, सॉलिड में, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक उसी तरह सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो सॉलिड में हम लोग अगर जनरल एग्जाम्पल ले, कॉमन एग्जाम्पल ले अगर हम लोग, तो क्या लेते हैं, आइस, वाटर का एक फॉर्म होता है ना आइस, जो सॉलिड के फॉर्म में होता है। तो वो सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अगर लिक्विड में, तो उस प्रोसेस का नाम हम लोग देते हैं फ्यूजन, या इसी को हम लोग मेल्टिंग भी कहते हैं। तो जो बर्फ है वो अब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या होता है, मेल्ट होना शुरू होता है, गलना शुरू होता है, और इसी को हम लोग फ्यूजन के नाम से जानते हैं। जबकि इसी का रिवर्स अगर हो जाए, लिक्विड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, तो अगर फ्रीज में हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड को डाल देते हैं, वाटर लिक्विड नहीं, वाटर को डाले तो वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, और जमने के बाद किस फॉर्म में आ जाता है, सॉलिड के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। तो ये सब के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट आएगा, कुछ ना कुछ देखेंगे क्या है। दूसरा, अगर गैस कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में, तो क्या होता है, कंडेंसेशन। जैसे कोई हांडी में खाना बना रहा हो, ऐसे तो लोग आजकल कुकर इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, लेकिन हांडी में अगर खाना बना रहा हो कोई, तो क्या होता है, देखते हैं ना, ज़्यादा टेम्परेचर होने के बाद कुछ समय बाद वो क्या होता है, ऊपर का जो ढक्कन होता है वो खुद ब खुद क्या होता है, हिलने लगता है। और उस ढक्कन को थोड़ा सा उठाकर अगर हम लोग प्रेशर डाल दे, ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर को अगर डाल दे, तो वो लिक्विड किस फॉर्म में, वो गैस फिर किस फॉर्म में ड्रॉपलेट्स बन के आता है, लिक्विड के फॉर्म में। तो इस फेनोमेना को जो हम लोग कहते हैं कि जो गैस है जो लिक्विड के फॉर्म में आ जाए, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसी को कंडेंसेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा, अगर लिक्विड गैस के फॉर्म में बन जाए, तो ये तो आप जानते ही हो, इसको क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन। अगर हम लोग किसी बर्तन में, किसी टब में डाल दें वाटर को और नीचे से टेम्परेचर देना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे क्या देखते हैं, वो गैस के फॉर्म में बाहर निकलना शुरू हो जाता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट हो गया, वेपोराइजेशन। गैस अगर लिक्विड में आ गया तो कंडेंसेशन। अब दोनों में गौर से देखो, शॉर्ट फॉर्म में इसको बारी बारी से जानेंगे। तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो कंडेंसेशन में प्रेशर ज़्यादा लगेगा और टेम्परेचर कम लगेगा। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर ज़्यादा लग रहा है
तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट के ऊपर चेक करेंगे, और कंडेंसेशन किसके ऊपर चेक करेंगे? प्रेशर के इफेक्ट के ऊपर चेक करेंगे। तो ये जो आपका फिनोमेना है, इसी को हम लोग देखेंगे बारी बारी से कि कैसे हम लोग करते हैं। जिसमें से फर्स्ट जो हम इफेक्ट लेके चलेंगे अभी, बोलेंगे क्या? चेंजिंग द प्रेशर। इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, इसके ऊपर अभी काम करेंगे हम लोग। दूसरा हम लोग काम करेंगे चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर, कैसे टेम्परेचर के चेंज करने से क्या होता है, कैसे प्रेशर के चेंज होने से क्या होता है। तो ये सब करने के बाद तब हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट ये सब को डिस्कस करते चलेंगे कि सब्लिमेशंस में क्या होता है, फ्यूजन्स में कौन सा एग्जाम्पल्स को फिट करते हैं, वेपोराइजेशन में क्या। और वेपोराइजेशन के साथ एक छोटा सा टर्म इसका मैचअप करेगा आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं इवैपोरेशन। दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है जो आप देखोगे, गौर से देखोगे कि इवैपोरेशन क्या है और वेपोराइजेशन क्या है। ओके, तो अब हम लोग पहला टर्म बनाते हैं, द चेंजिंग इन प्रेशर। तो फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं किसके इफेक्ट के, किसके चेंज पे? प्रेशर के चेंज पे। और प्रेशर के चेंज पर हम लोग जब लेंगे तो क्या करेंगे सब? तो फर्स्ट हम लोग यूज कर रहे हैं प्रेशर के चेंज पर क्या? गैस टू लिक्विड। कि कोई अगर गैस है, कोई अगर गैस है तो उसको लिक्विड में प्रेशर के इफेक्ट से कैसे कन्वर्ट किया जाए। उसमें बहुत सारा एग्जांपल है। हमने एक एग्जांपल लेके चला है अमोनिया गैस। कौन सा गैस? अमोनिया गैस। तो अमोनिया गैस को, कोई भी गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है, इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं, एक टर्म बनता है लिक्विफिकेशन, यानी गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, दैट इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन। और ये किसके ऊपर डिपेंड है? चेंजिंग ऑफ प्रेशर के ऊपर। कि जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उसको हम लोग लिक्विफिकेशन कहते हैं। और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? चेंजिंग ऑफ प्रेशर के ऊपर। तो अमोनिया गैस को क्या कर रहे हैं हम लोग? हाई प्रेशर लगाकर, जैसे ही प्रेशर हम लोग हाई करने जाएंगे, प्रेशर को अगर हम लोग ज़्यादा बनाएंगे तो नीचे का टेम्परेचर जो है वो लो डाउन हो जाएगा। तो हाई प्रेशर पर अमोनिया गैस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? लिक्विड में। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिक्विफाइड या लिक्विफिकेशन। दैट इज कह सकते हैं कि अमोनिया गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय कंप्रेशन। कंप्रेस करना, कंप्रेस करना मतलब क्या होता है? प्रेशर लगाना। एंड कूलिंग मतलब ठंडा करना। जैसे अभी हम एग्जांपल जस्ट अभी बताए थे आपको कि एक हांडी में खाना बना रहे हैं, टेम्परेचर जब उसमें देखें कि ऊपर वेपर के प्रेशर से ढक्कन जब हिलने लगा तो क्या करें हम लोग कि टेम्परेचर को स्लो डाउन कर दिए। और स्लो डाउन कर दिए दैट मीन्स क्या हुआ? टेम्परेचर आपका घटता चला गया, डिक्रीज करता चला गया। जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो निश्चित है कि ठंडा होना शुरू होगा, और ठंडा होना शुरू होगा तो ऊपर से प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। दिस फिनोमेना को हम लोग लिक्विफिकेशन कहते हैं, जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है या कन्वर्ट करते हैं। इसके इफेक्ट से? चेंजिंग ऑफ प्रेशर से। तो जहाँ हम लोग प्रेशर लगाएंगे निश्चित तौर पर वहाँ पर टेम्परेचर डाउन होगा। और इसी में हम लोग चेंज कर लेते हैं गैस टू लिक्विड। दूसरा टर्म हम लोग लिए क्या एग्जाम्पल बनाए हैं? CO2 का। CO2 का नाम तो जानते ही होंगे, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत सारा है, आपका जानते हो, जैसे थम्स अप है, सॉफ्ट ड्रिंक्स जितना आता है या सोडा वाटर जितना आता है, उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को काफ़ी हाई प्रेशर के साथ मिक्स किया जाता है। तो जैसे ही हम लोग थोड़ा सा प्रेशर को सैक करके हिला देते हैं, कूलिंग में रहता ही है, और हिला दिया अगर तो एक ही बार क्या होता है? आवाज़ करते हुए, खुद सा आवाज़ करते हुए और बाहर की ओर निकल जाता है। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ है, काफ़ी हाई प्रेशर के साथ उसको जो है उसके अंदर डाला हुआ रहता है। तो व्हेन प्रेशर इज अप्लाई ऑन कार्बन डाइऑक्साइड, किस फॉर्म में? गैस फॉर्म में। जब वो गैस फॉर्म में हो तब तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस स्टेज में? देखो ये सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। और इसका नाम दिया गया है ड्राई आइस। व्हाइट कलर का होता है, ड्राई मतलब सूखा हुआ, ड्राई आइस। यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर हम लोग प्रेशर को अप्लाई करते हैं, प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका नाम दिया गया आपको क्या? ड्राई आइस। और इसका इस्तेमाल ड्राई आइस का हम लोग काफ़ी कूल फ्रीजिंग में यूज करते हैं। हम लोग कूल फ्रीजिंग, जैसे आइसक्रीम लोग
जो आप मार्केट में आइसक्रीम काफ़ी लोग बनाते हैं, आज के डेट में नहीं, अभी तो बंद है सारा चीज़, लेकिन पहले जो बनाते आए हैं आइसक्रीम, ये सब जो बनता आया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी फ्रीज करने का, काफ़ी कूल्ड रखने का काम आता है, जिसमें आइसक्रीम को तैयार किया जाता है। तो ये सब फिनोमेना है आपका चेंजिंग ऑफ प्रेशर में। तो फिर एक बार बोल देते हैं, गैस से लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेशर को बढ़ाकर, गैस से सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेशर को बढ़ाकर। तो सॉलिड CO2 का क्या नाम आया? ड्राई आइस। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको कि व्हाई सॉलिड CO2 नोन एज ड्राई आइस, या हाउ ऐसे, या हाउ CO2 गैस कन्वर्टेड इनटू सॉलिड CO2, तो हम लोग प्रेशर के इफेक्ट्स पर उसका आंसर डाल सकते हैं। तो ये प्रेशर का इफेक्ट हम लोगों ने देखा है। और सारा भी गैस है जहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर में हमारे दो टर्म हम लोग पढ़े थे ना, कि दो के ऊपर डिपेंड करता है, एक प्रेशर के ऊपर और एक टेम्परेचर के ऊपर। तो ये प्रेशर का फिनोमेना हो गया। अब आते हैं चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर के ऊपर। तो चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर में हम लोगों ने एक ट्रायंगल बनाया था, अभी जस्ट मिटा दिया हम लोगों ने, ट्रायंगल बनाया था। और ट्रायंगल में हम लोग दिखाया था कि किसको फ्यूजन कहते हैं, किसको कंडेंसेशन कहते हैं, किसको वेपोराइजेशन कहते हैं, ये सब चीज़ दिखाए थे, जिसमें हम लोगों ने बहुत लिया है। चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर में क्या लिया? फर्स्ट हम लोगों ने सॉलिड टू लिक्विड को कन्वर्ट करना है, किसके इफेक्ट से? टेम्परेचर के इफेक्ट से। तो तय है कि सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड में हम लोग जानते हैं कि सॉलिड का इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स क्या होता है? काफ़ी क्लोज होता है। काफ़ी क्लोज होने के कारण क्या होता है? उसके पार्टिकल्स के बीच में इंट्रैक्शन, अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो सब सॉलिड का अपना अपना टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर पर जाने के बाद तब उसको हम लोग दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो हम लोगों ने ये लिया क्या? सॉलिड टू लिक्विड, जिसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल डाला है किसको? वाटर को, जो किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। क्या कहते हैं इसको? आइस। अब तब इसमें हम लोगों ने क्या किया? हीटिंग करना शुरू कर दिया। हीटिंग के लिए एक हम लोग सिंबल यूज करते हैं, ट्रायंगल। ये ट्रायंगल, ये हीटिंग का साइन है, ये याद रखोगे हमेशा, हीट का साइन है। तो H2O जो सॉलिड फॉर्म में लिए, जो कैसा है? आइस। इसको हीट किए तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें? लिक्विड में। तो सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स वो क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है, गल रहा है। तो इसी फिनोमेना को हम लोग मेल्टिंग कहते हैं, अदरवाइज फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन या तो मेल्टिंग कहें, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो टेम्परेचर के इफेक्ट से, तो उसको या तो मेल्टिंग कहेंगे, अदरवाइज उसी फिनोमेना को हम लोग फ्यूजन के नाम से जानते हैं। और सब सॉलिड का, फिर बोल रहे हैं कि सब सॉलिड का, अगर किसी भी सॉलिड को लिक्विड में बदल रहे हैं तो सब सॉलिड का अपना अपना टेम्परेचर अलग अलग होता है। उस टेम्परेचर में ले जाकर लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। हमने एक एग्जांपल दिया वाटर का, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी आप जानते हो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी नीचे क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट उसका कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ से जाकर वो काम करना शुरू करता है। तो ये हो गया आपका सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड टू लिक्विड में क्या करेंगे हम लोग? जैसे ही टेम्परेचर देंगे सॉलिड को, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके फिनोमेना क्या नाम देंगे? मेल्टिंग देंगे, अदरवाइज फ्यूजन देंगे। दूसरा हम लोगों ने लिया है लिक्विड टू गैस। तो लिक्विड टू गैस अगर बनाएंगे तो आप तो जानते हो लिक्विड टू गैस में क्या? वाटर को अगर हम लोग एक बर्तन में डालकर और कंटेनर में डालकर अगर टेम्परेचर उसके ऊपर देने लगे तो क्या होगा? कुछ देर के बाद देखेंगे क्या कि वो जो है वेपोराइज्ड होकर और वाटर धीरे 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 एस्केप कर गया, निकल गया, बाहर निकल गया। किसके थ्रू? वेपर के थ्रू, गैस के थ्रू। तो इस ढंग से हम लोग काम करते हैं। तो द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू गैसेस स्टेज ऑन हीटिंग। यहाँ हमने फिर वाटर ही यूज किया है कि वाटर किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। इस पर फिर हम लोग क्या कर दिए? हीट कर दे दिए। तो हीट का ये साइन है, ट्रायंगल। तो हीट दिए तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? गैस फॉर्म में। तो सबका लिक्विड का अलग अलग फिनोमेना होता है। जैसे ही हम क्लास धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो कुछ लिक्विड अलग अलग लिक्विड का, कुछ अलग अलग सॉलिड का देखेंगे कि क्या टेम्परेचर के इफेक्ट से क्या क्या होता है। बहुत ऐसा भी सॉलिड है जो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जा रहा है गैस में, तो वहाँ पर उसकी कहानी क्या है, उसकी स्टोरी क्या है उस फिनोमेना में, क्यों आखिर वो लिक्विड में ना आकर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर जाता है। तो जब आगे की क्लास होगी
तो उसके ऊपर हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। तो अभी तक जो हम लोगों ने क्लास किया है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अच्छे से देखना, PDF जाएगा, नोट कर लेना, और इसके ऊपर जो लगे क्वेश्चंस आपको वो सॉल्व कीजिएगा। थैंक्स।